नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। हम देखने वाले हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आखिर कौन कौन से पॉइंट है जिनके आधार पर कट ऑफ का एनालिसिस किया जा सकता है कि आखिर कट ऑफ कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी। परीक्षा के बाद में लोगों के मन में जिज्ञासा यही रहती है कि आखिर कट ऑफ कितनी जाने वाली है, क्योंकि आप अपने स्तर पर आंसर की वगैरह से मिला चुके होंगे, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो आखिर कितनी कट ऑफ जा रही है उसको लेकर के आपके दिमाग में संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ये कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई फाइनल कट ऑफ तो है नहीं, तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कुछ पॉइंट के आधार पर कि आखिर इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये कोई अंतिम कट ऑफ नहीं है, कुछ अनुमान लगाए गए हैं जिनके आधार पर हम बात करेंगे कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि कट ऑफ बिल्कुल तय है कि इतनी ही जाएगी या इससे कम जाएगी, इससे ज़्यादा भी जा सकती है, इससे कम भी जा सकती है, लेकिन लगभग एक सटीकता रहेगी कि लगभग इसी के आसपास ही कट ऑफ घूमेगी, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कट ऑफ कम या ज़्यादा कैसे जाएगी, तो उसके ऊपर हम देखेंगे तो सबसे ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी रही। इस बार का प्रश्न पिछले साल की तुलना में या जो पिछले साल के प्रश्न देखने को मिले उसकी तुलना में कैसा रहा। तो अगर जो बात करेंगे तो प्रश्न के स्तरों की बात करें तो एक प्रश्न जो थे वो लेवल के थे, हालांकि ऐसा नहीं था, कुछ प्रश्न जो थे वो बिल्कुल रिपीटेड ही पूछे गए थे, बहुत ही आसान थे, और कुछ प्रश्न उलझाऊ भी थे, जिसमें से देखेंगे इतिहास के प्रश्नों ने थोड़ा बहुत उलझाया भी लोगों को। इतिहास के प्रश्न जो थे वो एक कह सकते हैं कि एक लेवल से ऊपर के प्रश्न कुछ पूछे गए थे, हालांकि कुछ तो बहुत आसान, कुछ लेवल से ऊपर थे। तो हालांकि ये मत समझिएगा कि इतिहास को जो जिसको इतिहास अच्छी लगती होगी, जिसकी इतिहास फेवरेट होगी, वो उसको लग रहा होगा कि उसने सब कर लिया होगा, या जिन्होंने भी सब कर लिया होगा तो सोच रहे होंगे कि देखिए इतिहास वैसा बता रहे हैं कि टफ आई थी। एक बेसिक बात कर रहे हैं, एक समन्वय की बात करेंगे, जो इतिहास एक नॉर्मल पढ़ते हैं उनके लिए इतिहास थोड़ा सा टफ रहा है। बाकी बात करेंगे करंट अफेयर की। करंट अफेयर भी एक लेवल में आई है, बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो आप समाचार पत्रों के माध्यम से या जैसे आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं तो आप न्यूज़ वगैरह में उन चीज़ों को पढ़े होंगे, तो वो एक नॉर्मल की करंट अफेयर थी, लेकिन कुछ जो थे वो काफ़ी टफ भी थे, करने लायक उतने नहीं थे, और कुछ गलत प्रश्न भी पूछे गए हैं। जैसे आप बात करेंगे कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कह सकते हैं कि आगे चल करके विवाद की स्थिति खड़ी हो सकती है, उन प्रश्नों को आगे चल कर हटाया भी जा सकता है, कुछ प्रश्न गलत भी रहे हैं। बाकी बात करेंगे, देखिए लगभग किसी भी सब्जेक्ट को उठा लीजिए, चाहे वो यूपी स्पेशल की बात की जा रही हो, चाहे वो पॉलिटी की बात की जा रही हो, इकोनॉमिक्स की हो, लगभग सभी प्रश्न जो थे उसके एक मान लीजिए, जैसे हम बात करें 100 पर मान लीजिए 10 प्रश्न आए हैं, तो अगर जो इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास में आप नॉर्मल जो बच्चा पढ़ता है वो 6 कर पाता, और अगर जो बहुत पढ़ा हुआ है वो 8 कर पाएगा, या जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वो 4 पे रह जाता है। इसी तरीके से मान लीजिए भूगोल के 10 आए हुए हैं, 10 में बिल्कुल भी यही रेशियो उसमें है, जिन्होंने ज़्यादा पढ़ रखी उनके थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, जिन्होंने थोड़ी कम पढ़ रखी उनके कम हो जाएंगे। मैपिंग के बेस पे भी एक आधे प्रश्न जो आए हुए हैं वो आप जान ही रहे होंगे। बाकी के बात करेंगे सीसैट की, तो जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में सीसैट पूछा जाता रहा था, हालांकि जिसकी मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, हिंदी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है, वो लोग अपना अच्छा स्कोर कर ले जाते थे, वो कम्युनिकेशन को पढ़ते भी नहीं थे और संप्रेषण को बिना पढ़े ही वो अपना एक स्कोर सीसेट पास क्वालिफाइंग नेचर का है तो वो उतने अटेम्प्ट करते थे, उनका हो भी जाता था। तो लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि सीसेट का जो कम्युनिकेशन वाला सेक्टर था उसको थोड़ा सा कम किया गया, और जो प्रश्न की प्रकृति वो आसान थी, और सीसेट इसलिए लोगों की बात करें तो सीसेट अपने स्तर पे लोग ज़्यादा पास होंगे पिछले बार के अपेक्षा। पिछले 2-3 सालों से कुछ ऐसा पैटर्न चला है कि सीसेट में जो संप्रेषण के जो प्रश्न आते रहे बड़े उल्टे सीधे आते रहे हैं, तो उस वजह से देखेंगे तो ये इस बार ऐसा नहीं रहा है, तो सीसेट इस बार बच्चे थोड़ा ज़्यादा क्वालिफाई रहेंगे। हालांकि जिनकी मैथ अच्छी नहीं है उनके लिए थोड़ी सी समस्या इस बार भी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और बाकी तो आप जान ही रहे, कट ऑफ का पूरा जो डिपेंड होता है वो पदों की संख्या पर डिपेंड करेगा कि कितने पद हैं, जिस तरीके से पद रहेंगे उसी पर डिपेंड करेगा। अगर जो, क्योंकि आप जान रहे हैं कि प्रीलिम्स के रिजल्ट तक जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक ये रहेगा कि पदों जितने भी अध्याचन वगैरह मिलता रहेगा, पद बढ़ते रहेंगे, लेकिन पीसीएस परिणाम के बाद में पदों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। तो अभी तो पीसीएस के परिणाम में मान के चलिए 1 महीने का तो लगभग समय लगेगा ही, तो 1 महीने के बाद में जब तब तक अगर जो कोई नए पद आएंगे तो वो जुड़ जाएंगे। अभी हाल ही में पेपर के 1 दिन पहले ऐसी न्यूज आई थी कि 100 पद बढ़ गए हैं, तो अगर जो पदों की संख्या बढ़ेगी, एग्जीक्यूटिव के पद बढ़ेंगे, तो नॉर्मल सी बात है कट ऑफ कम जाएगी। तो आइए बात करते हैं कि आखिर जो कट ऑफ है उसका एनालिसिस कैसे किया गया है और कट ऑफ कितनी कितनी जाने वाली है। तो आइए बात करते हैं कट ऑफ की। तो हम देखिए ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये एक एनालिसिस है कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो बात करेंगे जनरल की, जनरल की बात करेंगे तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो जनरल की बात करेंगे 84 से
88 के बीच में, इस बीच में कट ऑफ रह सकती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, इसमें प्लस माइनस 1-2 कर लीजिएगा, ये मान के चलिए 82 तक भी आप कह सकते हैं कि जा सकती है। ये मैं प्रश्नों की संख्या बता रहा हूँ, इसको आप कैलकुलेटर पे 1.33 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपके जो है वो नंबर वगैरह उतने आ जाएंगे। तो आप इसको अपने स्तर पे कर लीजिएगा। जनरल और ओबीसी की लगभग बराबर रहेगी, 84 से 88 ये भी रहेगा, ये दोनों की लगभग बराबर। पिछले कुछ परिणामों में ऐसा देखा गया, कभी कभी जो ओबीसी की थोड़ी सी बढ़ भी जाती है और कभी कभी घट भी जाती है। तो आप प्रीलिम्स के स्तर पे आप ये दोनों की कट ऑफ लगभग आप सेम समझिएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 80 से 82 की बात करेंगे, 80 से 82 के बीच में ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है। और अगर जो बात करेंगे एससी की, तो एससी की जो बात करेंगे तो करीब मान के चलिए 77 से 80 के बीच में, 77 से 80 के बीच में एससी की कट ऑफ रहने वाली है। एसटी की बात करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा कम जाती है, तो 71 से 74 के बीच में आप इनको समझ लीजिएगा कि 71 से 74 के बीच में जाएगी, 71 से 74 के बीच में एससी। और वुमेन की और एससी की कट ऑफ लगभग एक रहती है, तो 77 से 80 आप ये भी समझ लीजिएगा। अगर जब कैटेगरी में वुमेन कोई है तो उनकी कट ऑफ तो आप जैसे मान लीजिए यही लगभग रहेगी, और अगर जो जनरल में है ओबीसी में वुमेन है तो आपकी कट ऑफ यही लगभग रहेगी। हालांकि ये कोई ऐसा नहीं, बढ़ भी सकती है, यहाँ पर आप 78 से 81 भी कर सकते हैं, कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ भी सकती है, और लगभग जो है वो इतनी रहेगी। बाकी आप और भी जो कैटेगरी वगैरह है, एक सर्विसमैन वगैरह, तो उन पर आप अपने इसी स्तर पर जिस तरीके से घटती है आप उनको एनालिसिस कर लीजिएगा, आपकी कट ऑफ भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने जो बताई है कट ऑफ, ये एक्सपेक्टेड है, ये ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही जाएगी, ये इसमें घट भी सकती है। और हालांकि कुछ फैक्टर भी हैं, अगर जो पदों की संख्या बढ़ भी गई तो मान लीजिए पद जो अभी 400 के आसपास हैं, तो मान लीजिए जैसे बढ़ गए 500, 600, 700 हो गए तो कट ऑफ थोड़ी कम चली जाएगी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जितने पद रहेंगे उतने गुना जिस तरीके से लिया जाएगा उतने ही आप समझ सकते हैं कि पदों की संख्या के हिसाब से कट ऑफ ऊपर नीचे जाएगी। तो ये मैं एक कह सकते हैं कि मैंने बताया है कि एक आंकड़ा है कि आप इसको अगर आप इसके बीच में, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेंस की तैयारी शुरू कीजिए मत कीजिए, आप मुझे अपने विवेक का इस्तेमाल आप कर ही रहे होंगे, परीक्षा की तैयारी कर ही रहे होंगे, तो मेरे कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने स्तर पे मेंस की तैयारी वगैरह कीजिए। ऑप्शनल के सब्जेक्ट के तौर पे जो सब्जेक्ट में आपकी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी हो, पढ़ने में अच्छा लगता हो वही सब्जेक्ट, और थोड़ा स्कोरिंग भी हो वही सब्जेक्ट आप चूज़ कीजिएगा, ताकि आपको आगे चल करके उसको उतनी समस्या आपको ना आए। क्योंकि आप अगर जो किसी के कहने पे कोई सब्जेक्ट ले लेंगे तो फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको आगे चल करके समस्या होने वाली है। तो इसलिए ऑप्शनल की जो चयन कीजिएगा काफ़ी अपने सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करके आप उसको मार्केट में जा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह देख करके, और आप देख लीजिएगा कि आप जो प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं उसका कितना हिस्सा उससे मिल पाएगा, उन सब चीज़ों को देख करके एनालिसिस करके तब आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की चूज़ कीजिएगा कि हमें ये सब्जेक्ट लेना है। हालांकि आप अपने स्तर पे तो पहले से सोच ही रखे होंगे कि मुझे क्या लेना है, तो आप अपने स्तर पे तैयारी कीजिए, आगे चल करके जैसे होगा आपको अपडेट देती जाएगी। बाकी जैसे भूगोल वगैरह की बात रहेगी तो मैं जैसे लगभग चीज़ें तो मैंने बता रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगी तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ऑप्शनल की चीज़ें भी भूगोल की लगभग चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लगभग चीज़ें जो थी वो मैंने बताई हैं, ये एक्सपेक्टेड है। आप लोग इससे और बहुत ज़्यादा वो मत कीजिएगा कि कुछ लोग गाली गलौज करने लगेंगे कि नहीं इतनी नहीं इतनी जाएगी, तो जिसकी जितनी जाती है वो उतने पे सोच लेता है कि मेरा इतना जाएगा, लेकिन आप ये एक कटु सत्य है कि कट ऑफ इसी के आसपास ही घूमेगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।